बहुत ध्यान से सुनना। द पोयम सॉन्ग ऑफ द रेन, यानी कि रेन का गाना। नाउ फॉर अस, आपके लिए, मेरे लिए, व्हाट इज रेन? रेनफॉल, पानी, राइट? When it rains, we take the umbrella, we take the raincoat. हमारे लिए रेन इतना ही है, राइट? कुछ लोगों को रेन में नहाना, खेलना पसंद है, राइट? बट जो यहां हम पढ़ने वाले हैं, द वन विच वी आर गोइंग टू रीड हेयर, दिस इज नॉट अबाउट what is rain for us. It is a poem which rain is singing for us. ये जो पोयम है, दिस हैज बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेन। मतलब रेन ने इसको लिखा है, सचमुच में नहीं, बट इफ रेन अगर उसको बोलना होता तो वो क्या बोलता या बोलती? द रेन हेयर इज personified. द मीनिंग ऑफ दैट इज कि रेन एक इंसान के जैसे बोल रहा है, एंड व्हाट इट टेल्स इज अ स्टोरी। कि जो रेन है, अगर आप लोगों आपने याद किया हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, वी हैड वन थियरी इन साइंस, रेन साइकिल, कि रेन कैसे बनता है। और उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो जमीन होती है, वहां से द वाटर गेट्स इवोपरेटेड, and due to the presence of forest it gets condensed and evaporate hota hai, and it forms into the clouds, and then it comes as rainfall. फिर वो बाद में नीचे पानी जो है रेनफॉल के जैसे आता है। तो जो रेन होता है वो लैंड एंड सी, समुद्र और जमीन दोनों से जो पानी होता है, दैट इवोपरेट्स and it forms into cloud, and once it is formed into cloud it again comes back as rainfall. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? एंड ये जो पोयम है, दिस इज द सेम, सिर्फ उसको पोएटिक वे में लिखा है कि कैसे वो रेन जो है, इट turns into the water turns into clouds, and then it comes down to as the rainfall. अब रेन आता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस नॉर्मली? जो हमारे फील्ड होते हैं, हमारे जो फील्ड्स होते हैं, दे गेट द वाटर। जो फील्ड्स होते हैं उनको पानी मिलता है, राइट? एंड जो फार्मर्स होते हैं, दे बिकम हैप्पी बिकॉज रेन की वजह से उनका हार्वेस्ट होता है। दिस पोयम इज ऑल अबाउट द सेम, कि रेन जो है वो कैसे एज evaporation ऊपर जाता है फ्रॉम लैंड एंड सी, एंड देन इट फॉर्म्स इनटू रेन ड्रॉप्स एंड कम बैक्स। इट गिव्स वाटर टू द थर्स्टी अर्थ, यानी कि जो हमारे फील्ड हैं उनको, रिवर्स हैं उनको, एंड देन इट ऑल्सो एंड्स विद द रेनबो। यानी जैसे हम इंसान हैं, वी ह्यूमंस, वी आर born 7 ages, we have a life cycle, and then we develop, we grow, and then we die. Similarly, the rain also has a cycle. जो आपका रेन का साइकिल है, उसको वो यहाँ पर लेकर आए हैं एज अ पोएम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सॉन्ग ऑफ द रेन। थोड़ा सा अलग पोयम है, तो बहुत ध्यान से मतलब कि सुनना।
and do write down the meanings everywhere, anywhere where you have the, if you have the book, you can write, or if you have a notebook, write it in that. बिकॉज इस पोयम से आरटीसी बहुत ज्यादा आते हैं. क्वेश्चन भी आता है बट क्वेश्चन एक ही आता है, लेकिन आरटीसी का जो है देर इज मोर चांस. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. आपने देखा होगा यहाँ आगे भी ये सेम पोयम लिखी हुई है. दिस इज एक्चुअली रिटन रैंडमली. ये आपका जो पोयम है वो रैंडम है, और जो प्रॉपर स्टैंजा वाइज है वो यहां से है. I am dotted silver threads. Here it is metaphor. I am dotted silver threads मतलब जब बारिश नीचे गिरती है तो कैसा लगता है दूर से देखने में, एज इफ देयर इज सिल्वरी थ्रेड नीचे गिर रहा हो. जब वो नीचे ऐसे गिर रहा होता है तो कैसा लगता है जैसे सिल्वर हो. तो इसके लिए उसने यूज किया है आई एम डॉटेड, क्योंकि पानी ऐसे बूंद बूंद होती है, तो वो कहते हैं कि आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन. अब हेवन आपका क्लाउड्स, स्काई, बाय द गॉड्स. नेचर देन टेक्स मी. देन उसके बाद वो जो पानी होता है, इट इज टेकन टू अडॉन. अडॉन मतलब ब्यूटिफाई. अडॉन मतलब ब्यूटिफाई, डेकोरेट. टू अडॉन हर फील्ड्स एंड वैलीज. और वो पानी कहाँ जाता है? टू द फील्ड्स, टू द वैलीज, वहां पानी चला जाता है. राइट. सेकेंड इज I am beautiful pearls. Again, it is metaphor. Plucked from the crown of Ishtar. Ishtar is the goddess. आपका जो है fertility, love, war, इसका एक एथेनियन ग्रीक गॉड है. मतलब कि इट इज कंपेयरिंग इटसेल्फ टू द पर्ल. पर्ल मतलब मोती. आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स plucked from the crown of Ishtar by the daughter of dawn to embellish the garden. मतलब she, it is comparing that she, it looks like the pearls. मोती के जैसे लगते हैं. और वो मोती कौन से हैं? जो कि गॉडेस इश्तार के क्राउन में. एंड प्लक्ड बाय द डॉटर ऑफ सन मतलब यहाँ डॉटर ऑफ डॉन मतलब सन. सुबह होती है तो क्या आता है? सन, सूरज आता. तो जैसे ही सूरज आती है, इट हैज द रोल, इंपॉर्टेंट रोल. तो देर वुड बी नो एवोपरेशन. अगर सूरज नहीं होगा तो एवोपरेशन नहीं होगा. सो इट सेज दैट रेन इज प्लक्ड. एंड देन जो आपके गार्डन्स हैं, टू एम्बलिश मतलब टू डेकोरेट द गार्डन्स. चारों तरफ सुबह सुबह बारिश कैसे, सॉरी, अगर आप सुबह सुबह गार्डन में जाओगे तो कैसा लगता है? हैव यू एवर सीन कुछ नीचे गिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट इन द अर्ली मॉर्निंग? नॉट इन द रेन फॉर्म. छोटे छोटे बूंदे होती हैं. व्हाट डू वी कॉल देम? मिस्ट. इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट. ओस. ओस की बूंदे होती है ना मॉर्निंग में, अगर आप देखोगे
अगर गार्डन के ऊपर तो ओस की बूंदें होती है और दूर से वो चमकती हैं। दे शाइन, इट लुक्स एज इफ दे आर पर्ल्स, जैसे कि वो पर्ल्स हों। ऑन द गार्डन व्हेन दे आर द ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स आर देयर एज mist, so they look like pearls. When I cry, the hills laugh. सबसे ज्यादा पेपर के अंदर ये और एक और आता है, अब एक और आएगा। दे बोथ हैव बीन वेरी रिपीटेड। व्हेन आई क्राई, नाउ ये जो क्राई, हम्बल और जो बो है, ये आपके रेन के तीन अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स। So when I cry, the hills laugh. When I humble myself, the flowers rejoice. When I bow, all things are elated. These are the three different movements of what we call as rain. मतलब जब वो बहुत तेज, क्राई किसको बोलते हैं हम, बहुत तेज, व्हेन इट इज। तो हिल्स जो होते हैं, नॉर्मली बारिश जो होती है वो हिल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप हिल्स में जाओगे तो यू विल फाइंड दैट बहुत तेज बारिश होती है। दैट इज वाई इट इज रिटन द हिल लाफ। व्हेन आई हम्बल मतलब थोड़ा हल्का हल्का, द फ्लावर्स रिजॉइस। व्हेन इट इज नॉर्मली रेनिंग तो क्या होता है, द फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं। व्हेन आई बो, और जब वो नीचे आ जाता, बो का मतलब क्या होता है, नीचे झुक जाना। तो हर चीज जो है वो आपकी खुश हो जाती है, मतलब इट गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीथिंग। व्हेन इट रेन हेवीली, द hills receive water. When it is mild, हल्की हल्की होती है, तो द फ्लावर्स ब्लूम। अदरवाइज आपके जो फूल हैं वो नीचे गिर जाएंगे। एंड अदरवाइज व्हेन इट इज जनरली रेनिंग, नॉर्मल बारिश होती है, तो हर छोटी छोटी चीजों को जो है पानी मिलता है। इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी। इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी। द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स। द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स का मतलब यहाँ पर इट इज नॉट इन द अदर सेंस। मतलब जो फील्ड है वो तभी उसको जो है पानी मिलेगा जब बारिश नीचे आएगी। एंड द क्लाउड, क्लाउड भारी होता है, इट इज वेरी हेवी। तो व्हेन इट रेन्स डाउन, तभी क्लाउड जो है वो खाली होगा।
अदरवाइज क्लाउड को जो है यहाँ पर इट हैज बीन सेड एज वो बीमार है. एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी. यहाँ पर इट इज बोथ पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिशियन. मीन्स फील्ड रिक्वायर्स वाटर. फील्ड को क्या चाहिए? पानी. एंड क्लाउड को क्या चाहिए? कि उसके अंदर जो पानी है वो नीचे चला जाए. आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन. मतलब यहां पर क्वेंच मतलब प्यास को बुझाना बुझाना. आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन मतलब फील्ड जो है वो प्यासा है. इट रिक्वायर्स वाटर, सो इट गिव्स वाटर टू द फील्ड. आई क्योर द एलिमेंट ऑफ अदर. एलिमेंट मतलब बीमार, वो जो पानी से भरा हुआ है, भारी है, उसको नीचे हल्का कर देता. द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल. मतलब जब बारिश आती है तो उससे पहले क्या होता है? बादल गरजते हैं. द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर. और जब बारिश खत्म हो जाती है तो ऑन द स्काई द रेनबो इज फॉर्म्ड. आई एम लाइक अर्दली लाइफ. अर्दली मतलब हम जैसे ह्यूमन. द वन हु लिव ऑन द अर्थ. अर्दली लाइफ मतलब द वन हु लिव्स ऑन द अर्थ. जिसकी जिस इन जैसे इंसानों का भी एक बर्थ होता है और डेथ होता है. सिमिलरली इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी, फॉर्म्स इनटू क्लाउड, एंड इट कंप्लीट्स इट्स साइकिल व्हेन इट डिसेंड्स डाउन. जब बारिश खत्म हो जाती है तो उसका जो साइकिल है वो खत्म हो जाता है. The feet of mad, sorry, I am like earthly life, which begins at the feet of mad elements and ends under the upraised wings of death. मतलब जिस तरीके से इंसान जो है वो इस दुनिया में आता है एंड आफ्टर द लाइफ साइकिल मूव्स अवे, सिमिलरली इट ऑल्सो हैज अ लाइफ साइकिल which starts from the land and once again ends after falling down. आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी. मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होता है? फ्रॉम द सी एंड सोर विद द ब्रीज. सोर मतलब उड़ना, मूव अपवर्ड्स. सोर मतलब मूव अपवर्ड्स, विद द ब्रीज मतलब हवा के साथ वो एवोपरेट होकर इट मूव्स टुवर्ड्स द स्काई. व्हेन आई सी अ फील्ड इन नीड,
I descend and embrace the flowers and trees in a million little ways. ये आपके क्वेश्चन भी आता है। तो वो उसका कहना है कि द रेन अराइजेस फ्रॉम द सी। मेनली तो हमारा क्लाइमेट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, यू हैड रेड इन द क्लाइमेट चैप्टर। एंड व्हेन हवा चलती है तो इट रीचेस द ग्रेटर हाइट, एंड व्हेन देयर इज नीड ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जब किसी फील्ड को पानी की जरूरत होती है तो द रेन कम्स टू इरिगेट इट। And when it comes down, the trees, I embrace the flowers and trees in a million little way. Matlab, it comes down and gives them lots of things. Million little way. मतलब बहुत तरीकों से I give them something to embrace करता हूँ मैं, मतलब कि गले लगाता हूँ। यहाँ पर गले लगाने का मतलब ये है कि it gives the life to them. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि बहुत हल्के से, बहुत हल्के से जब शावर होता है, बूंदा बूंदी, when it pats on the window, that is how it shows that it has arrived. वो बाहर निकल के आ चुका है। And my announcement is a welcome song. So when it comes down, it is very, मतलब उस वक्त में उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। द मूवमेंट इज वेरी सॉफ्ट। ऑल कैन हियर, सब लोग उसको सुन सकते हैं, मतलब हम, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ, बट ओनली दोज हु आर सेंसिटिव, मतलब जिनको रेन की भाषा समझ आती है, द पोएट्स, द पीपल हु आर नेचर लविंग, सिर्फ वही लोग जो है उसकी बात को समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझसे रेन बात कर रहा था तो व्हाट विल यू से? व्हाट विल यू से? आप कहोगे कि मैम पागल है। मैम कहती है उनसे रेन जो है वो बात करता है। कभी किसी से रेन बात कर सकता है? दिस इज व्हाट। तो what the poet says is कि the arrival of the rain is very gentle. The sound is very soft because it's very droplets होते हैं, हल्के हल्के। And when it falls on the window panes, जब विंडो पेन्स पर यानी कि हमारे खिड़कियों पर, तो इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट साउंड, जिससे हमें पता लग जाता है कि बारिश आ चुकी है। बट we may see that the rain has come, but only those who are having the aesthetic sense, sensitive, मतलब कि those who have the poetic sense, वही उसकी भाषा समझ सकते हैं।
आई एम द, अगेन मैंने आपको बताया था, पेपर में बहुत बार आया, एक ऊपर वाला और एक ये वाला। आई एम द साई ऑफ द सी, द लाफ्टर ऑफ द फील्ड एंड द टीयर्स ऑफ हेवन। मतलब यहां पर उसने तीन मूवमेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया है। थ्री मूवमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। साई का मतलब क्या होता है वैसे? साई मतलब होता है सिसकियां लेना, सिसकियां लेना। तो द evaporation फ्रॉम द सी इज said टू बी साई, ऐसे साई। तो जब उसका कहने का मतलब है कि जब सी जो है वो एवोपरेट करता है, तो आई चेंज फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर, देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी पेनफुल। I am the laughter of the field means when the raindrops fall on the field, they are green, वो हरे हो जाते हैं, they receive water, they are harvested. So they are, that is the laughter, मतलब after falling of the rain पूरा जो खेत होता है वो लहलहा रहा होता है, हवा चल रही होती है. So it has been compared to the laughter. The tears of the heaven मतलब the droplets of water. बिकॉज टीयर्स क्या होते हैं? हमारे आंसू नीचे गिरते हैं, तो जो स्काई है वहां से गिरता है आपका रेन। आई एम द साई ऑफ द सी, यानी कि व्हेन इट evaporates फ्रॉम द सी, इट लुक्स एज इफ somebody इज crying. The laughter of the field, when it comes down, the field is green, the field is nourished, so it looks as if the field is happy. एंड टीयर्स ऑफ हेवन मीन्स द रेन ड्रॉप जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इट लुक्स एज इफ दे आर द टीयर ड्रॉप, जैसे वो पानी की बूंदे नहीं, आंसू हो। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो with love, sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. It is in the last stanza, it is actually a parallelism. There is a parallelism that the field they are happy, that is fulfillment. The rain gives nourishment, it provides water for agriculture or the plants. एंड यहाँ पर स्पिरिट मीन्स द फार्मर्स, जो लोग खुश हो जाते हैं इस, मतलब कि बारिश के होने के बाद. एंड टीयर्स मीन्स द वाटर विच इज फॉलिंग डाउन. मतलब हम रोते कब है? हम रोते कब है? अगर थप्पड़ लग जाता तब रोते हैं, वो एक अलग बात है, अदरवाइज हम कब रोते हैं? वेन वी आर रिमेम्बरिंग समबडी, हम किसी को याद करते हैं तो हम रोते हैं.
Once again, I'm explaining each and every paragraph because I know that you all might be, a bit confused. In the very first, see, this is a very simple poem. मतलब अगर हम इसके सारे मीनिंग्स ना देखें तो ये सिंपली वाटर साइकिल, यानी कि वाटर का एवोपरेट होना, देन फॉर्मिंग इनटू द क्लाउड्स एंड देन कमिंग डाउन एज रेन, बस ये उस चीज को इट हैज बीन explained in the poetic manner, right? I am dotted silver. अब यहाँ पर जो है the movements of the water has been, sorry, of the rain has been given in different ways. अलग अलग तरीके से दिया है. तो सबसे पहले it says that I am dotted silver thread. मतलब जैसे आपके पानी जब नीचे उतरता है तो it looks like a silvery thread. Here it is. Silver thread is metaphor. एंड अदरवाइज ये जो पूरी लाइन है इट इज आपका पर्सोनिफिकेशन. और ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई धागा नीचे गिर रहा है. यहाँ पर जो हेवन है दिस इज फॉर एक्चुअली द स्काई, एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन तो इट गोज टूवर्ड्स द फील्ड एंड वैली विच बिकम्स ब्यूटिफुल. अडॉन मतलब ब्यूटिफाई. Then in the second, it is in the form of mist. Morning में, early morning, when it is early morning, what happens? It looks like the pearls are spread on the grass. ओस की बूंदे होती है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे. तो I am beautiful pearls. यहाँ पे pearls plucked जो है, it is electrician. The letter P is repeated. As if, मतलब कहां से? फ्रॉम द गॉडेस के जो क्राउन है उसमें से. एंड द मॉर्निंग, डॉटर ऑफ डॉन मतलब सन, जब मतलब कि जब सूरज मतलब कि सुबह सुबह होता है, आता है, तो देन इट शाइन्स, इट गिव्स अ शाइन टू एम्बेलिश द गार्डन्स. देन इट गिव्स इट थ्री मूवमेंट. व्हेन आई क्राई, क्राई मीन्स फुल ब्लास्ट, तेज बारिश. The hills receive the water. When I humble myself means जब हल्की फुल्की सी बारिश होती है, माइल्ड होता है, तो जो फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं. एंड व्हेन आई इट कम्स डाउन, वो मतलब झुकाना. तो एवरीथिंग गेट्स इलेटेड, मतलब द अर्थ गेट्स वाटर, द द ग्रीन रिसीव वाटर, द फील्ड्स रिसीव वाटर, द रिवर्स रिसीव वाटर. हर चीज खूबसूरत लगती है, सब खुश हो जाते हैं. The field and the cloud are lovers. यहाँ पर means there is a, उन दोनों के बीच में there is some connection. What is the connection? The field is thirsty because it requires water to grow, and the cloud is heavy, भारी है. The cloud wants to come down and the field wants the water. And जो rain है clouds किस फॉर्म में है? evaporate हो गए. तो जो रेन है वो इन दोनों के बीच का एक लिंक है. इट इज द लिंक, इट इज द लिंक. व्हेन द वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड द फील्ड्स आर क्वेंच्ड, मतलब उनकी जो प्यास होती है वो बुझ जाती है. आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन, यानी कि फील्ड की जो प्यास है उसको बुझाती हूँ. आई क्योर द एलिमेंट ऑफ द अदर बिकॉज द क्लाउड हैज बिकम हैवी. द क्लाउड्स आर हैवी. यहाँ पर एलिमेंट मतलब वो भारी हो गया है, वो नीचे उतरना चाहता है. द वॉइस ऑफ द बिफोर द रेन कम्स द थंडर स्टक्स. तो यानी कि द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, मतलब बिफोर द रेन कम्स द थंडर इज देयर, द थंडर स्टक्स. द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर. जो रेनबो है वो आने के बाद
जब बारिश हो जाती है उसके बाद रेनबो फॉर्म होता है। सिंपैथी। द रेनबो कम्स, यानी कि बिफोर रेन थंडर, एंड आफ्टर द रेन, जब सूरज मतलब कि व्हेन द सन रेज फॉल, द रेनबो इज फॉर्म्ड। Then there is a comparison that I am like earthly life. Earthly life मतलब humans, मतलब the things which live on the earth, creatures of earth. और अर्थ के क्रिएचर्स का क्या है? दे हैव लाइफ, दे हैव बर्थ, दे ग्रो, हमने जो 7 एजेस में पढ़ा था, एंड दे डाई। Similarly, it says that I also have a life cycle. I rise from the, जैसे हमारा हम पैदा होते हैं, it also rises, and then it ends under the upraised wings of death. It also moves down, जैसे हम इंसान जो है वो upraised मतलब ऊपर उठकर, it also moves towards death. It also has a life cycle. I emerge from the heart of the sea. The, हम लोग पढ़ते ही हैं, from the sea, जब पानी जो है वो गर्म हो जाता है, and when the breeze is there, हवा चलती है, तो वो जो rain bearing clouds होते हैं, the rain bearing clouds, they move towards the sea. हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था ये। और उसी चीज को उसने पोएटिक वे में लिखा है, दैट आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी एंड सोर विद द ब्रीज। सोर विद द ब्रीज मतलब जैसे जैसे हवा चलती है, इट गोज टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, वो मतलब कि उस स्काई की तरफ जाता है। एंड व्हेन देयर इज अ नीड फॉर द फील्ड, इट मीन्स इट इज वेरी हेल्पफुल। वो खुद को बहुत हेल्पफुल बता रहा है। इट सेज दैट इट कम्स डाउन to quench the thirst of the field, and not only the fields, the flowers, the trees, सबको बहुत अलग अलग तरीकों से, the trees in a million little ways, in different manner, when it comes down, जब बारिश स्टार्ट होती है, बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, तो पहले तेज बारिश नहीं होती, हल्की हल्की बूंदे होती है। देयर इज अ ड्रिजल, जिसको हम बोलते हैं ड्रिजल। हम क्या बोलते हैं उसको? ड्रिजलिंग। वी कॉल इट एज ड्रिजल। तो जब हल्की हल्की बारिश होती है, तो उस वक्त में हमारे जो विंडोज हैं, अगर उन पर पानी गिरता है तो हल्की हल्की सी आवाज आती है, जेंटल। एंड इट सेज दैट इट इज माई अनाउंसमेंट, इट इज अ वेलकम सॉन्ग। वेलकम सॉन्ग मतलब एवरी वन इज हैप्पी, एवरी वन इज वेलकमिंग मी, ऑल कैन हेयर, सभी को मेरी बारिश, मेरी आवाज सुनाई देती है, बट ओनली द सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड। सेंसिटिव मतलब दोज हु आर पोएटिक, एस्थेटिक, जो बादलों की बातें, हवा की बातें, एंड पोएट्स आर द वन हु लिसन। पोएट्स कहते हैं ना, हमारी आंखें झील जैसी हैं, हमारी आंखों के अंदर क्या पानी भरा हुआ? तुम्हारे बाल बादलों के जैसे लगते हैं। The poets have that aesthetic sense. I am the sigh of the sea, laughter of the field, and tears of heaven. Means the three movements. When it evaporates from the sea, it looks as if the sea is crying. ऐसा लगता है sea cry कर रहा है, because it moves. It moves into droplets. The laughter of the field means when it comes down, it looks as if the fields are happy. खेत लहलहा रहे होते हैं। And the tears of heaven, the coming down of the rain is compared to tears of heaven. जैसे रोते हैं तो पानी नीचे आता ना, वैसे। And it ends with a note that
जैसे एक माँ और बच्चा होता है, जब माँ से बच्चा अलग होता है तो मदर रोती है, वैसे द सी लुक्स लाइक क्राइंग व्हेन द रेन इज गोइंग एज एवोपरेशन। जब वो जो रेन है वो एवोपरेट करके उसके पानी जो है उसके अंदर से ऊपर जा रहे होते तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी रो रही है। लाफ्टर फ्रॉम द कलरफुल फील्ड ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट यहाँ पर द मतलब कि फार्मर्स, मतलब दे आर फुल, मतलब कि दे आर फुलफिल्ड, वो लोग जो है हैप्पी है। एंड टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवंस ऑफ मेमोरीज, व्हेन वी रिमेम्बर समथिंग वी क्राई। So it is a life cycle starting from the sea, going upwards, coming down. That is आपका Song of the Rain. The poem has been written from the point of view of the rain, and it actually is the rain cycle which we study in science that has been here written in the poetic manner. उसी को यहाँ पर जो है पोएटिक मैनर में बताया गया है। इन द पोएटिक डिवाइस वी ऑल्सो हैव एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है किसी भी मिथोलॉजिकल, कोई भी पुराने कैरेक्टर जो है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इश्तार हैज बीन यूज्ड। द एंटायर पोएम इज रिटन इन personification. We have anaphora, we have alliteration, metaphor, simile. I'm like earthly life. It is simile. Under the upraised, again, it is simile. The then we also have enjambment. Enjambment सभी poems में होता है। When there is no comma, no punctuation mark is used, वहां पर आपका enjambment होता है। The letter the is repeated. Right? So this is the poem Song of the Rain.